Yes, good morning, dear students. Today we are going to start online classes of mathematics. In mathematics, we start chapter 5, arithmetic progression. Lesson 5, arithmetic progression. हिंदी में अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज 5, 7, 9, 11, 30। अपन देख रहे हैं इस लिस्ट में एक नंबर की लिस्ट मैंने बनाई है। इन सब में डिफरेंस है 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। It means difference between every two term is same. This is called AP. A sequence having same common difference between every two terms is called arithmetic progression. ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एपी 5, 7, 9, 11, 30। सब में डिफरेंस सेम है। फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा। फर्स्ट टर्म ऑल आर द, ये सभी नंबर है, ये क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी टर्म्स कहलाएंगे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, ये सभी टर्म कहलाएंगे। फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं जनरली A1। अगर इसकी वैल्यू का ही लिखना हो तो अपन जनरल में A लिखते हैं, फर्स्ट टर्म A। इसको मैं जैसे सेकंड टर्म लिखूंगा A2, इसको थर्ड टर्म लिखूंगा A3, इसको फोर्थ टर्म लिखूंगा A4। इस प्रकार से हम लिखते जाते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू जैसे A है। अब मैं फर्स्ट टर्म में अगर डिफरेंस जोड़ देता हूं, ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए है, इसमें मैं डिफरेंस ऐड कर देता हूं तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाता है। सेकेंड टर्म क्या होगा? a + b। इफ वी ऐड कॉमन डिफरेंस टू सेकेंड टर्म वी विल गेट थर्ड टर्म a3। a + b, we add common difference d, a + 2b. If we want to find fourth term a4, we add common difference to third term. Third term is a + 2b. We add b to third term, a + 3d. Fourth term is a + 3d. देन फिफ्थ टर्म क्या होगा? a + 4d। देन सिक्स्थ टर्म क्या होगा? a + 5d। हम क्या देख रहे हैं? जो टर्म नंबर है उससे डिफरेंस नंबर बहुत कम है। जैसे मैं a 100 लेना चाहता हूं तो a + 99d होगा। आगे देखो। और अब जैसे मैं an लेना चाहता हूं, ये 100 का मैं एक और लिखता हूं वापस, a + 100 - 1d, ऐसे भी लिख सकता हूं। a + 100 - 1d। an
है एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड टू फाइंड द फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, तो हम क्या कह सकते हैं a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। अब मैं कुछ एक्सरसाइज का पहले देखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में आपको a गिवन है एंड d गिवन है। a is 10 and d is 10. Question is asking to find first quarter of AP. A is given and d common difference is given. Then we find the first term A. First term is already given. A. First term is 10. Then you find second term. Second term फर्स्ट टर्म में डिवाइड करो, आपको सेकंड टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म है a1, वैल्यू है a प्लस d मींस 10 प्लस 10 प्लस 10 20। सेकंड टर्म हो जाएगा 20। सेकंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस 10 ऐड करेंगे, मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। मैं थर्ड टर्म दो तरीके से निकाल सकता हूं, या तो मैं सेकंड टर्म में भी ऐड करूं या अपने फॉर्मूला देखा है। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस भी ऐड करूंगा। सेकंड टर्म है 20, उसमें मैं 10 ऐड करूंगा तो ये 30 मिल गया। अब मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म की वैल्यू मुझे मालूम है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा 40 मिल गया। कहने का मीनिंग है सब में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है क्रेडिट प्रोग्रेशन में। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, देन वी कैन फाइंड सो मेनी टर्म एज वी वांट। फर्स्ट टर्म वी हैव ऑलरेडी गिवन है, देन वी फाइंड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक सो ऑन। वी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 0। कॉमन डिफरेंस 0 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -2 है, तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू a -2। सेकेंड टर्म a2, you add common difference d to the first term, -2 plus 0 -2. Now you find third term, you add d to second term, -2 plus 0 -2. Now you find fourth term, a3 plus d -2 plus 0 -2. AP क्या बने? AP के चार टर्म क्या होंगे? -2 -2 -2 एंड -2। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, for the following AP, write the first term and common difference. AP given है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इतना ही काम करना है। मैं AP लिखता हूं 3 1 -1 -3। क्वेश्चन क्लियर है पहले से कि AP गिवन है एंड आप फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस पहले आप फर्स्ट टर्म निकालो a इक्वल टू 3। यू कैन राइट फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस चेक नहीं करना है, निकालना है कॉमन डिफरेंस d। कोई भी दो टर्म को माइनस करो, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करो, फाइंड द डिफरेंस
टर्म्स, सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 माइनस A1 कर लूं, A3 माइनस A2 कर दूं या A4 माइनस A3 करो, कोई भी करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो। मैं जैसे A2 माइनस A1 करता हूं, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करना है। A2 1 माइनस A1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि इनमें से एपी कौन कौन सी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मॉडल। ये कह रहा है पहले तो चेक करो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आप नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो। तो पहले आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही ले लेता हूं मैं, 2 4 8 16। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि जो गिवन सीरीज है, प्रोग्रेशन है, ये एपी है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबके बीच का डिफरेंस चेक करूंगा डी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। A2 माइनस A1 लगाऊंगा, A2 4 माइनस A1 2। फिर मैं लगाऊंगा A3 माइनस A2, 8 माइनस 4। फिर मैं लगाऊंगा A4 माइनस A3, 16 माइनस 8। आप क्या देख रहे हैं, सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इट मींस इट इज नॉट एन एपी। फर्स्ट आई लाइक A2 माइनस A1 not equal to A3 minus A2, not equal to A4 minus A3. It is not an AP. Therefore, यहाँ लिखो since it is not an AP. अगर AP नहीं है तो फिर हमको नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड नहीं करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन इतना ही होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वापस लेता हूं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। 2 5/2 3 7/2। फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालोगे, सबके बीच में चेक करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो पहले कि ये एपी है या नहीं। तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2, देन माइनस 2 को आप 2/1 लिखेंगे। आफ्टर देन टेक एलसीएम 2 and 1. What is the LCM? 2. Divide LCM by denominator. 2 में 2 का डिवाइड करेंगे, 48 आ रहा है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 2 में 1 का डिवाइड करो, 2 आ रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4। 5 माइनस 4 1/2। A2 माइनस A1 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट A3 माइनस A2, 3 माइनस 5। यहाँ पर भी एलसीएम सेम आएगा 2। यहाँ डिवाइड करोगे, ये होल वैल्यू है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो सीधा, 2 3 जा 6। ये सेम एलसीएम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर है, तो 5 भी आएगा, तो 1/2। नेक्स्ट ये करो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 की
सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ सिंस कॉमन डिफरेंस बी a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो गया e डिवीजन AP, हम लिखेंगे e डिवीजन AP, e डिवीजन AP, ये AP है। Then we find next three terms. In this question, four terms are already given. First we find fifth term. You add common difference to fourth term and we will find fifth term. A4 plus B. 7/2 plus common difference 1/2. LCM same, 7 plus 1, 8/2. 8/2 means 4. Then I find sixth term. आप fifth term में डिवाइड करो, 8/2 ले लो, उसमें 1/2 ऐड करो, ये 2 आएगा, 8 plus 1 9/2. 7th term फाइंड करो, 6th term में डिवाइड करोगे, 6th term में डिवाइड करोगे 7 term मिलेगा। 6th term क्या है 9/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 10/2। 10/2 को मैं 5 लिख सकता हूँ। 3 टर्म भी निकालने थे, a5 a6 है, 7 निकाल दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार और क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी स्टूडेंट्स घर पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर नोटबुक में। आई एम सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन। Now I am taking question number 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2। पहले तो चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। देन वी फाइंड नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ये देखो दोनों कैंसिल हो गए, रूट 2 बचा। नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 3 प्लस रूट 2, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है। When there is two term, we put the expression in bracket. Then we will open the bracket. 3 plus 2 root 2. अब ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा, -3 -2, 3 -3 कैंसिल। 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो 1 रूट 2 बचेगा। 1 रूट 2 का मीनिंग रूट 2। Then we find difference between a4 minus a3, a4 minus a3। a4 वैल्यू क्या है 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2। 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2। 3 से 3 कैंसिल। अब 3 root 2 में से 2 root 2 चले गए तो 1 root 2 का मतलब root 2। आप क्या देख रहे हैं the difference between every two term is same, so it is an AP। since D common difference a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3 same, I can say it is an AP, it is an AP। now we find next three term। Four terms are given, we find fifth term a4 plus d। 4 term में डिवाइड करो,
3 plus 3 root 2, root 2 8 करो, 3 plus 4 root 2, then you find 6 term, 8 5 में d 8 करो, 3 plus 4 root 2 plus root 2, 3 plus 5 root 2, a7, a6 plus d, 3 plus 5 root 2 plus root 2, 3 plus 6 root 2, ये हमने 3 टर्म निकाल लिए। जिसमें एक भी है उसमें निकालना है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवा दूंगा दो तीन इसमें से। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। In mathematics, we start chapter 5, arithmetic progression, lesson 5. Arithmetic progression. हिंदी में अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं समांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज 5